कि इस काया का गर्भ ना करियो के काला के गोरा रे। ये कुछ सौदा नहीं बिरा बंदी छोड़ बताओ है कि ये काल ने हमें ऐसे, अभी काल के बारे में जानकारी देंगे आज आपको, समय रहा तो जब ज्ञान होगा कि हम की तोड़ जे बैठे हैं। इस काल ने हमें बड़ो रखा से या चामड़ी भूरी और काली रंग के, ऊपर तय थोड़ा सा रंग कर रखा है, किसी का काला किसी का गोरा, और भीतर इसमें एक सा कुबाड़ है, चाहे वो गोरा से चाहे काला से। क्या इसमें भरिया पड़ा से कुत्ता मरिया हुआ देखा मैंने एक्सीडेंट के अंदर, आप भी देखते हो रोजाना। आंत उसकी इतनी दूर तक खिंडती जा रही और उसका चमड़ा जो है जमीन पर सड़क पर जमा हुआ पहियों से, या तो मतलब यातायात की, और यू एक कबाड़ अपने अंदर से ज्यों का त्यों, कति फर्क नहीं। पर ऊपर ते इसे बड़ो रखे हैं कि इतना प्यारा शरीर, ओए हो चला गया तो बेराना त्रिगेल के बनेगी, यू भय बाढ़ रखा, ये भी बस की बात नहीं। क्योंकि ये जीव इसकी से रहित नहीं हो सकता जब लग पूर्ण शरण की शरण में आकर भक्ति का प्रभाव इन विकारों ने दबा नहीं देगा, तब यू निर्भय होने लगेगा और चेतनता आवेगी, यथार्थता का ज्ञान होगा कि एक दिन जाए तो सरे से बिरा रो ले चाहे पीट ले। कि ये जीव इसकी से रहित नहीं हो सकता जब लग पूर्ण शरण की शरण में आकर भक्ति का प्रभाव इन विकारों ने दबा नहीं देगा, तब यू निर्भय होने लगेगा और चेतनता आवेगी, यथार्थता का ज्ञान होगा कि एक दिन जाए तो सरे से बिरा रो ले चाहे पीट ले। तो क्या हुआ, अब अंदर केस है मांस, लहू, बलगम, थूक, बेस्टा, पेशाब और बेरानी के इसमें भर रखा से हार्ड, और ऊपर तय चौपड़ का लीप का ऐसा सुथरा चालता कर दिया। और भाई खूब न सोचा से तेरे बराबर धरती पर कुछ नहीं, अच्छे सुथरे कपड़े पहन के और नो देखता चलेगा, कोई तो न देखे से नहीं। और कार में बैठ के बाहर न हाथ काट के सिगरेट लाओगा, अगर देखा को देखा जब नो। तो ये चीजें हमने यहां को बद सीखी, ये अच्छी चीज नहीं। तो संता ने बताया कि इसमें तुम राजी भी क्या पे हो रहे हो, इस काया का गर्भ ना करिए के काला के गोरा रे। पर बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे इस पर रोज सुगंधी छिड़को और भाई एतर छिड़को, और चाहे इस पर रोज चंदन ला लो, ये 5 तत्व का पूतला आखिर में मिट्टी होने सरेगा। इसने चाहे को राजी हो चाहे बिराजी हो, पर यह माटी होने तक पहले इसने की कमाई करनी, इस मिट्टी तय ये रिजेक्ट होने तक पहला हमने इस जो काम करना वो करना से। अब महाराज कहते हैं कि खेत जो है या धरती एक बार खत्म होगी, धरती भी नष्ट होगी, तो उस टाइम पहले जो हमने इससे कमाई करके अपना उपलब्धि कर ली तो वो अपनी होगी। यानी जिस प्रकार अभी आपको बताया कि ये काया भी काम नहीं आवेगी, चाहे कितना इसको सजा ले धजा ले। फिर कहें इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के घोड़ा रे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोड़ा लाखों और करोड़ा रे। आप अखबारों में सुनते हो फलाना व्यक्ति इतना करोड़पति था और एक्सीडेंट में मारा गया, कोई जहाज के एक्सीडेंट में मारा गया, करोड़ों रुपये की जायदाद नाजायज मिली। अब उन मूर्खाने को पूछनिया हो कदे सत्संग में आ जानते वह भगत जी, तेनो पता चलता कोविद की गठड़ी क्यों सिर पर बांधने लाग रहे। सो ये 2 दिन का जीवन से और जोड़ दिया इतना सामा। और जो बुरे कर्म के माध्यम से धन एकत्रित किया भोगना भी तूने ही पड़ेगा। फिर कुत्ते और गधे, वो रानी जो किसमिस के हलवे खाया करती और उसका पति देव बड़ा अफसर था, लूट लूट के लाया करता था, और वह अच्छा गहने पहरा करती, आज कुतिया बड़का हंडेगी उस भरे बाजार के अंदर। इस दुख का जिसने बेरा पट गया वो तो भक्ति कर लेगा, और नहीं तो भाई कति समझ में नहीं आवा, इसकी मरोड़े नहीं ली पड़ती, इसकी ठाड़ नहीं ली पड़ेगी। और जब तक हम सत्संग में नहीं आओगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें जानकारी नहीं होगी कि अभी ये कवच कितने दिन काम करेगी। तो यहां बताया कि इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के घोड़ा रे।
जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला, लाखों और करोड़ा। दुहिदा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। कोई तनो का किसने बेरा से भगवान से ना से किसने देखा से, या दुविधा। और साथ में यह दुर्मति है कि सत्संग के ले रहा से। चतुराई यह से कि चार बात सीख ली, अपने छाना नहीं जानता। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं इस तरह काम नहीं चले, संता के अनुसार पूर्ण अनुसरण करना होगा और उनने की बात को सत्य मानना होगा, क्योंकि हम इनका जोड़ जुगाड़ नहीं कर पाते। और जब तक जोड़ जुगाड़ सही ढंग से नहीं बनेगा तब तक हम कामयाबी नहीं हो सकते, अच्छे ज्ञान का लाभ नहीं मिलता। अब इस सबसे बड़ी भूल भलैया यास है। फिर प्रश्न हुआ कि जी फिर हम क्या करें कि गुरु की शरण में जाओ। गुरु क्या करेगा कि शरण पड़े न गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। जैसे को 6 महीना का वर्ष भर का बच्चा हो और पालने में लौट रहा हो, मां जा रही हो पानी लेन और वो सारा टट्टी पेशाब करके कपड़े भी धांस ले, हाथा ने भी भर ले और छाती मुंह पर भी ला ले। और मां जब देखेगी रोता पाया करे, फिर वो इस सिचुएशन में हम छक्के को बद करांगे, कमावांगे, इधर उधर की रिश्वत लावांगे, घर ने भर लांगे। फिर वह कोबद शुरू होगी ना हमारे घर में, किसी छोरे का हाथ कट गया, छोरी बेदुआ होगी, इसी बूंदी बीमारी होगी क्योंकि ठीक ना होगी, फिर वो रोन लागे बुरी तरह। तो वहां कहते हैं जब वो इस बच्चा से धस लेगा ना, फिर वो रोएगा। पहले तो खेल बनाता उस टट्टी ने, न्यू मारेगा न्यू कर ले से, उसको मालूम नहीं पर वो खेल समझ रहा है। जब वो सारे का धस लेगा फिर रोएगा, तो फिर उसकी मां आवेगी। मां क्या करेगी उस लड़के ने, उसने बूढ़ा नहीं लगता, फिर भी जाकर उसके सारे कपड़े तारेगी, धोएगी, नुहावेगी और फिर सुथरे कपड़े पहना कर साफ छाती का लावेगी, लाड करेगी, दूध पियावेगी। इसी प्रकार हम चाहे अज्ञानतावश कितने माड़े कर्म कर चुके, संत वो मां की तरह होते हैं। गुरु ये उसके सारे पाप कर्मा ने सत्संग से, प्रवचनों से, शब्दों से अच्छे शुभ कर्म करवा कर, धर्म करवा कर उसने साफ कर लेगा और अपने संग राखण जोगा कर लेगा। फिर उससे प्यार करेंगे और नाम रूपी दूध प्याकर उसको प्रफुल्लित कर देंगे। यहां का शरण पड़े न गुरु संभाल, जान का बालक भोरा रे। तेरा एक काम से और कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अब सुई में डोरा गल जाओ, कितना नहीं जाओ, उसका गेल गेल लटक्या करे। तनो गुरु चरणाम ध्यान की तो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा पाने का एकमात्र रास्ता है कि अपने गुरु के वचन पर डट कर रहे। अगर इस पर नहीं डटते हैं तो हम अज्ञानी जीव से और अपने बड़े बड़ाए खेल में बिगाड़ देंगे। कितना तगड़ा प्लेयर हो, फौल होने बार बैठा दिया जाएगा, फिर बार बैठे बैठे का लहू जला कर उसका जब तक ख्यास नहीं करता, और जब बार बैठा दिया जाएगा ना, जब वो कबड्डी गालेंगे जब न्यों करेगा बैठा बैठा, उसका बस का कुछ नहीं। जब तक मैं बना नहीं और वो कबड्डी गाला तो न्यों कर रहा होगा बाहर खड़ा खड़ा, तो हम फिर बार हमें पाछा कितना पढ़ने भी जाइयो, नाम भी ले जाइयो, धर्म भी करते रहियो, फॉल नहीं होना। जैसे कल बताया था कि 64 लाख से फॉल हो गए, फिर वो भक्ति भी करते रहे अपनी जान में, तो पर किसी को रास्ता उस जन्म में नहीं मिला। तो इस प्रकार हमने अपनी मर्यादा बनानी है। और यह कति भूल भुलैया इस काल में हमारे ऊपर साथ कर रहा, खीर चौड़ी दिख है। आज मैं अपने बच्चा ने खूब प्यारा समझू, शरीर मत कोई सा भी जा सके, मैं भी जा सकूं, तो मेरा कहां था ये? यह भूल नहीं था केस है। ये सिंहपुरा गांव है, इसमें हम एक सत्संग में चले गए। जब शुरू मैंने शुरू किया था, जाया करता वैसे सुन का था, चाह चढ़िया करता नहीं, किता मन बेरा था नहीं सत्संग भी की, उसे लगा था एक भगत है वहां का, उसके वहां चला गया। और उसकी वो वहां का छोरी का छोरा से हो तरह वृद्धि, वो 60-65 साल का। तो वो एक बूढ़ी आ रही थी, उसके बारे में बताओ था। ने बोला जी सच्चे नो के ने दुख साड़ा, या नो बोलिया कि पहला जिसके ब्याही गई थी वह 2 भाई थे। पहले का एक बच्चा हुआ, वो बडला मर गया, भाई इसाड़ा पति मर गया, दूसरे के ब्याह दी पल्ला दी, उसका एक बच्चा होंदे वो भी मर गया, वह दोनों मर गए, यानी उन एक बच्चा था। फिर भी जवान थी, क्यों बचपन में शादी कराया करते। तीसरे का लड़का था, उसके ब्याह दिए, उसके 2 हुए, वो भी मर गया। अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि कड़े तीन याद आवा इस दुख की।
और फिर भी आसरा और का तक के बैठ जाती। तो यहां बंदी छोड़ के कैसे? देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। भाई बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में उड़ा खासा रे। बालापन में ज्ञान जवानी में ओढ़ा खासा, काल बलि का लगा जपेटा तेरे ओई सांस न सांसा। देखो रे लोगो भूल तमाशा, देखो रे लोगो भूल जीव इतण माता रोवे बैण रोवे दस मासा रे। जीव इतण माता रोवे बैण रोवे दस मासा, तेरा दिन तेरी तरिया रोवे फेर करे गरवासा। देखो रे लोगो भूल देखो रे लोगो भूल भोलैया का बोझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शेष पकड़ तेरी माता रे। बोझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शेष पकड़ तेरी माता, चरण चपट तेरी तरिया रोवे, तोड़ चला क्यों नाता। देखो रे लोगो भूल देखो रे लोगो भूल भोलैया। डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फल से तक तेरी माता रे। डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फल से तक तेरी माता। मरगट लग ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूल देखो रे लोगो भूल भोलैया। आड जल जो लाहकड़ी रे, केस जल जो घासा। आड जो लाहकड़ी रे, केस जल जो कंचन जैसी काया, जलगी कोई न आया पासा। देखो रे लोगो भूल तमाशा, देखो रे लोगो भूल दरिया क्या तेरा सारा रह गया, जिसकी हिलाया था आशा रे। दरिया क्या रह गया, जिसकी हिलाया था आशा। कह कबीर सुनो भाई तो ये दुनिया का रासा। देखो रे लोगो भूल का तमाशा, देखो रे लोगो भूल सत्साही। ये भाई सत्संग उस अब्राहम सुल्तानी अधम नाम के राजा ने सुना। अब उसकी तो नींद बंद होगी कि यह कौन बनी।
आज ताई तो मैं इस राज ने सब कुछ मान रहा था, रावण के साथ मेरी तक कुछ, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वाला राजा समझता था। और ये जो से इसे चले गए। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी महाराज की वाणी माता है कि पृथ्वी पति चकवे गए, चकवे कहें चक्रवर्ती राजा, और जिनके चकर चलंत ब रावण सरीखे कौन गणई से जाली अंत, तनु का तेरा भी किए बनेगा। और फिर पशु बनना। तो भाई उसने सोची इन भक्तों संतों के पास भाई मार्ग भी होगा इस दुख से बचाने का। नीचे आ जाता है, सुबेरा हो गया तो अपने सिपाहियां थी, राजा ने बोला भाई इन भक्तान ने बुला के ला, संतान सारा अन्यों कह दियो राजा के घर में आपका सत्संग है और भोजन है। अब जो ही उनको ये ज्ञान होया कि भाई राजा बुलावा है, अन्यों का सत्संग है और भोजन से, तो उनमें जो समझदार सा संत था ने बोला भाई राजा का सत्संग का कोई मेड़ नहीं बिरा, इसका पड़ोस में घर था और भाई आवाज गई कदे इससे करके काल पा गया हो, हमने सारा अंदर ठोक दे कित के पूड़े खुआवेगा। परंतु ये राजा का बुलावा टाल कैसे करें, चलना तो पड़ेगा। चले गई, राजा बैठा सिंहासन पे, आओ भक्तजनों, आओ संत जनों, अकाय महाराज बैठो। बैठ गए कि आपकी रात की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे तो इतना मतलब आनंद आया कि मैं चाहता हूं कि मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि परमात्मा के दर्शन हो। वो बोला जी ठीक है हम बता देंगे, पहले तो ये बताओ कि आपने भगवान पाया कि नहीं पाया, अल्लाह खुदा, और आपने पाया है तो मैंने भी दिखाओ जब मैं मानू। इब्ने बोले भाई पंगा पै गया, इब क्यों कर बतावा भाई, हमने पा भी रहा था इन्हें दिखावा क्यों करे, वो तो हमने देख सका है, पर राजा का काम बात तो बिगड़ गई। तो कहने लगा जी ऐसा है कि परमात्मा के नाम का अभ्यास किया जाता है, उसको पाने की विधि बता सकते हैं। ने बोला तुम झूठी चालती करो हो बात, मुझे यथार्थ बताओ। तो कहने लगा जी एक दूध का गिलास ला दो, बहुत मीठा करके बहुत अच्छा सुथरा दूध ला करके सवच उस संत को दे दिया, दोनों का था दूध लाओ। उस दूध में आंगली देर न्यू काट है, उंगली देर न्यू देखे। राजा कहने लगे इब्राहिम कि इसमें दूध में मीठा डाल रखा है और आप चिंता मत करो, आप पी लीजिए निश्चिंत होकर के। वो कहने लगा संत के महाराज मैं नो देखू सो के दूध में घी बताया करें, पर थारे दूध में घी ना दिखता मने। तो वो बड़ा हंसा राजा, पहला तो देख मूर्ख, इसने नोबिना बिरा दूध से घी कैसे बनता है, यू कित के राम पा रहा होगा, अल्लाह पाई होगी। तो कहने लगा रा भले पुरुष तने नो भी नहीं जान कि इस दूध तय घी क्यों कर बना, मैं बताऊं अगजी बताओ कि पहले इसको गर्म किया जा, फिर ठंडा करके जमाया जा, थोड़ा थोड़ा गर्म रह जा, जो जामन लाया जा और फिर इसको बिलोया जा जब दही बन जाए, और उसके बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को ताकर शुद्ध घी बनता है। समझा? अखा हमारा समझ गया। इसी प्रकार इस परमात्मा इस काया के अंदर है, इसको मथने की जमाने की बिलौन की विधि मैं बताऊंगा, आप करके देखिए राम मिलेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब हाड चाम की देह में और अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे है भगवंत, जैसे गऊ में दूध होश है और जब तक वह नए दूध नहीं हो लेंदी के थन दूधी ने चीर के जय कोई टो है दूध। गरीबदास उस घट पिंड में हाड चाम और गूद, गूद के हैं गुद्दा, ये मतलब गुद्दा यानी मांस, ये तीन चीज पाऊंगी, लहू मांस गुद्दा और चाम, और कुछ नहीं से। और वाहे गऊ जब नए दूध हो जाए ब्यावेगी, बच्चा जब हो जाएगा, जब बाल्टी ठोकेगी
और उससे मत निकला। फिर यही प्रक्रिया है, हम बताएंगे, आपको नाम देंगे, उस नाम का आप जाप कीजिए। समय आने पर इससे तेरे शरीर में तो राम प्रकट होगा, ना वैसे ना हो बिरा। नो बोला अच्छा, तो मेरी बात का प्रति उत्तर दिया तने यथा, यानी काली राजा में अहंकार बहुत होश है, दूसरे की सुन नहीं सकता। तो मेरे आगे बोल गया सभा में बेचती ने बोला तेरे पास कुछ नहीं, तो बकवास करता, इसको सारे इसके चेला ने और इसने चाकी पीसण ला दो। अब चाकी पीसण ला दिए। इब राजा का भाई किम में करो कि बस की बात से, 2 दिन का राजा है या नहीं को बदौर को माली संता को दिखाउन का। अब वो सारे चाकी का लाग जा और गेला नो भी दुख पावे है कि परमात्मा देख तेरे नाम में दुख है दुख, ये सतगुरु थारे नाम में दुख है दुख, कुछ तो दया करो। तो बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक तक आवे। आकर के सबसे पहले एक रबारी का रूप बनाया, सतलोक से प्रकट होकर। कई इस बात न जान नहीं मानते कि ऐसा भगवान नहीं कर सकता, जो न्यों कहे भगवान न्यों नहीं कर सकता, वो भगवान से परिचित नहीं है, उसकी शक्ति को वो नहीं जानते, वो के काम करया करे। आकर राजा के महल में चला, ऊपर छत पर चला गया। छत पर जहां राजा का रहने का अपना मकान यानी सिंहासन पर राजा बैठा था, उसकी छत पर ऊपर तक खोद मारे। आवाज हुई, राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ ऊपर, कौन हरामजादा उसकी बदतमीजी कर रहा, ऊपर से आवाज आ रही। एकदम जाकर देखे हैं कि एक बूढ़ा सा रबारी, हाथ में लाठा, लांबी सी टांग, लांडी सी लंगोटी और बड्डा मंडासा यानी साफा आकर खड़ा हो गया। कौन है रहा तू? अगजी मेरा ऊंट खो रहा से महाराज। फिर ऊंट छात पर क्या करे था? न देखूं था कदे छात पर बैठा हो। अच्छा बेवकूफ रहे तो ऊंट कार पहले तो ऊंट छात पर चढ़ नहीं सकता, ऊंट कार छात पर के काम, बदतमीज की तबार ढूंढ जंगल में पाकर उठता है। तो बंदी छोड़ना डला के ने बोले बेटा भगवान भी इस राजगद्दी पर ना पावे, वो कि तो संता में ढूंढ जाकर उड़ा में लगा। नो कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब राजा का चढ़ी कांपनी का आज मर्या भाई यू के आया, रानी बुलाई, पटरानी बुलाई, रोर बुलाए, भाई के हो गया मेरी गेला, यू कांपन लाग रहा। राजा बैठा बैठा सारा। तो रानी बोली अकदे यू राज छोड़ जा, मंत्रियां के कान में फूक मार दी, इसका तबीज बंधवा दो। मौलवी बुलवा के, मौलवी बुलवा लिया, उसके एक तबीज बांध दिया इस हाथ के। ने बोला जी बसीब को दिखे, ये हो जा कई वैसा जो ना चेटक सा हो जाता, यो वैसे ऊपरी हवाएं थी, आप कई नजदीक नहीं आओगे। निश्चिंत होया। कुछ दिना के बाद बंदी छोड़ एक जोटे पर बैठ के गई, जोटा ले रहे और उसको ऊपर बैठे। ने बोला रहा यू भीतरे क्यों कर ले आओ जोटे ने, उन्हें दिखा निर्मा उसने दिखे यो खड़े सामने। फिर वो जो भीतर आ लिया ना, ने बोला के करन आया तू आड़ा? राजा ने सोचे अनदान पड़े में आ गया होगा। न्यो बोला मैं न्यो बताना आया सू भगवान किसा उसे, अल्लाह किसने कैसे। अब तो बताओगा कहा मैं बताऊंगा, अग बता, अग मैं पाछे बताऊंगा, पहला जोटा राम तू बता दे। जोटे का कृपा हाथ मार दी, बेटा बता इसने राम किसा अल्लाह कौन हो से। तो जोटा ने बोला ये मेरे ऊपर बैठा यू अल्लाह है, यू खुदा है, ये परमात्मा होगे परमात्मा है, बाकी भगत जी तरह दतो चाहे ना दते। ये जोटा बोलता दिखा जब उसकी पिंडी कांपे, क्यों अच्छा पंगा होया। बंदी छोड़ अंतर ध्यान। अब वो रोटी छोड़ दी, फिर इकट्ठे हो गए, अपनी कथा बताई कि नो दिखा मने इस बांक और बंधवा दिया एक तबीज के ईब कती नहीं दिखे। तो ये पाखंड जो है ना, ये पूरी शक्ति का आगे काम नहीं कराया करते। अगले दिन के क्या बंदी छोड़ने एक राह चालते अतिथि कासिद का रूप बनाया और जाकर राजा सिंहासन पर बैठा था। 5, 7, 10 दिन का गोता देकर बीच में फैसला दे करके गए। न्यो बोले भाई राजा सरा आड़े, सराय, सरा कहते हैं ना सराय को, धर्मशाला जिसमें अतिथि रुख्या करे। न्यो बोले भाई इतनी सरा में एक कमरा चाहिए, रात काटन ने आज डटूंगा, इसका किराया बता दे। जो कर अनपढ़ बोला करे नो ठाडो ठाडो से
राजा बोला तेरा दिमाग खराब है, ये राजमहल है राजमहल। उन्हें सोची बड़ा बड़ा आदमी से गलती से आ रहा। ने बोला ये धर्मशाला नहीं है, सराय नहीं है, ये राजा का राजमहल है। ने बोला इससे पहले कौन था? तेरे तो पहले कौन था इसमें? मेरे तो पहला। अच्छा बोला से मेरे तो पहला मेरे पूर्वज होंगे, इसमें और कौन होता? और उन तो पहला कौन था? उनके पिता, उन तो पहला उनके पिता कित गए हुए सारे। वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तू बेटा कई दिन रहेगा इसमें, जब अपना नंबर आवे है ना मरण का, वो तो अच्छे साबित काम मर जाओ, पर अपना नंबर आओ जब गिग्गी बंदा है। नो बोला हाँ जाना तो बनना भी पड़ेगा। फिर तो इसने सरा नहीं तो उल्लू के पट्टे, इसने राजमहल समझा है। अपना काम बना 2 दिन का है ना, कित जूता पिटेगा गधा बन के। महाराज अंतर ध्यान हो गए और राजा तो सिंहासन तला गधा का उठा बेहोश हो जाता है। ये यथार्थ बातें हैं। अब वजीर बाजे, सारे बाजे, वैद बुलाए, जड़ी सुंगाई, होश में आ गया। तो ने बोला की बात होगी? अकन्योर न्यो बात कर गया। आज फिर एक और आया था, क्यों रूप बदल का बंदी छोड़ पहचान मान दे नहीं। फिर गल में बंधवा दिया ईसा मोटा। ने बोला ईब कती नहीं आंदा। ने बोला इतना मैं मरे लूंगा, थारा ऊपर बल होगा इतना। यानी काफी दिन फिर क्या किया, बंदी छोड़ वहां से अंतर ध्यान होकर और जहां वो कैद कर रखे थे ना, चाकी पीछे थे महात्मा, वहां जा पहुंचे। और नो बोले भाई तो क्यों कराया? सिपाही बोले अकबर मेरी भी सजा सुना दी। अकाजा था भीतर ने, अगी सा बड़ी आदमी हमने यो देखा जो आप पढ़ाने लाग रहा भीतर भाई, और तो सिपाही पकड़ के ले आया करें। अकबर देखे एक बात से कि मैं बात सुन दे कि हम एक काम करांगे ना, हड़ताल कर देंगे कि चाहे तो भाई चाकी पिसवा लो और चाहे गला घेर दो, एक काम करो तुम। जो बोले वह बढ़िया से भी बांधते तो गला घेर देंगे, तुम पीसो। सिपाहिया ने सबसे आसान काम ढूंढ लिया कि हम चाकी पीसांगे, तुम पीसो और हम गला घेर दे रहेंगे। तो कबीर साहब अपनी एक लाठी ले रहे थे डोगा सा, एक चाकी का ला दिया, वह घिघी बंद 360 चाकियां की नो। और वह महात्मा ने बोला जाओ आप घूम कहा सा इतने। वहां से अंतर ध्यान कर दिए सारे के सारे। ने बोला आंखें बंद करो, आंखें बंद करी तो थोड़ी ही देर में वहां थे नहीं सारे पार। और चाकियां की घिघी बंद रही और वो सिपाही बाजे गए, बोला जी उड़ा तो मेरा ना के चाल रहा पाप। अब वो बादशाह आया जी, आके देखा साचे बादशाह भी गधा का उठा भाई यो तो बूंदा पंगा देखा। फिर पकड़ के ले गए, वह चाकी बंद होगी। उन्हें सोची कौन आया था? अगदी ऐसे ऐसे था, एक रबारी सदरा चलता है दिखा था, कोई था भाई। और उन्हें भी ले गया उन्हें भी। अब उसने सोची भाई बड़ा पंगा होया। फिर राजा की मतलब उन मंत्रियों ने एक समारोह बनाया नाचने का, गाने का, ढोल बजाने का, उसको मन रिझाने के लिए 15 दिन तक। वो फिर बोल पड़गी। फिर उसके मन में आया कि आज हम वहां जाते हैं शिकार खेलने खातिर। मंत्रियों ने तैयारी करी कि राजा भूल पड़ जाएगी, शिकार खेला होगा। ने बोले महाराज जो घर पड़े पड़े चिंता से की बने था, चलो शिकार खेलने चलते। राजा के मन में आ गई, चल घूम आवेंगे और सा मन हो जाएगा। चल पड़े जी घोड़ा लेकर। सारे जंगल में घूम लिए, कोई शिकार नहीं मिला। 2 फारी होगी। तो राजा फिर ने बोला भाई जय राजा बिना शिकार करे वापस जा तो उसकी तौहीन होती है। इतने में एक मर्ग आ गया कूदता हुआ। राजा ने बोला भाई जिसके घोड़े दोहरे का लिकड़ गया उस दिन ले लूंगा और खबरदार होकर इसको शिकार को करना। वो परमात्मा बंदी छोड़ की रजा थी, माया वही था वो हिरण, और उस घोड़े का नीचे का राजा के घोड़े का तले का लिकड़ गया, कदे और किसी दुखी ना करे। और खकाट उठा। राजा शर्मानता उसके गेल होले से कहा किसने, बहुत दूर निकल गया। वहां जाकर मर्ग तो अंतर ध्यान हुआ, प्यास लग गई। प्यास लग आई और मरण न हो गया कि घोड़ा भी मरे, जगूड़ आ गई और हम भी मरेंगे। ऐसी हालत में हम हो चुके थे। तो पानी की तलाश करी कि अगर 10 मिनट भी पानी जल नहीं मिलता है तो हम समाप्त हो सकता हूं। सामने बंदी छोड़ कबीर साहब ने के खेल खेला। एक सुंदर बगीची, एक तालाब, एक कुआं उसमें बनाया
और एक साधु का रूप बनाकर जिंदा बाबा जो मुसलमानों में होते हैं, और 3 कुत्ते अच्छे बढ़िया बढ़िया कुत्ते जो होते हैं ना, सुंदर सुंदर, वो बांध लिए बेल के, और नो बांध रखे खुटियां के अपने पास में, अरे खाली बेल ले रहा कुत्ते बांधन की, और इतनी दूर का लकीर काट रखी, बैठनी है उड़ा बैठो। अब राजा ने पानी की आस हुई, जल पिया, घोड़े को पाया, घोड़ा वृक्ष के बांध के, और सोचा इस बाबा जी पे कुत्ते ले चालूं, तो बहुत बढ़िया कुत्ते ले रहा से, के करेगा ये 1000-2000 रुपये ले लेगा इनकी, और के करेगा। जाकर ने बोला जिंदा जी नमस्कार, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, के मुझे कुत्त्या का के करेगा तू, इन 2 दे देना मेरे ताई ने। बोला बस देता दूं, ये जो कुत्ते हैं ना, ये बलख बुखाराबाद से का, एक था दादा, एक परदादा, और एक उसका सरदादा, यानी तीनों उसके बाप दादा परदादा से। और या 5 खाली बेल ले रहा हूं ना, खाली बेल, या उस आरामजादे खातर ले रहा हूं जो बादशाह बैठा है ना गद्दी पे, उसने इस तरह बांधूंगा, कुत्ता बनेगा। ईब तो मौज में घूम रहा था, उसने बताया नहीं किसी ने कुछ भी, इतनी सुनकर उसकी तो घी बंदगी, और उन कुत्त्या का मारा ने सांकड़ मारा से वाइनो, बोला फिर उसने 9 समारूंगा। ये मेरे पहला उनका आगे उधर रखे, मतलब किशमिश का हलवा बंदी छोड़ना, और वह मुंह नहीं लावे कुत्ते, और ने कहा खा इसने, और ना खाओ तो वो नो मारे। मरे बट्टे तुमने खूब खा रखे हैं, जब है राम नाम नहीं लिया, इबागी ना शात, अल्लाह नहीं भजा, इतनी वो सुने गया, और उसका कांपनी चढ़ गई, अकियो बूंदी बनी। ने बोला ये तेरे बाप दादा हैं भाई, अरे न बड़ी बदफैल कमाई, बड़ी कुबद कमाई, अरे तू तकत बैठ के भूली, तेरा मन चढ़ने न सोड़ी, पर जिंदा गैब भयारे, हमने कुछ ना भेद लिया, एकदम अंतर ध्यान हो गया। अरे पड़ा पड़ा रोवा, घड़ी आनती रो के फिर वहां से चल पड़ता है। काश तो भाई बात कती बिगड़ ली, और देखा है ना वहां बगीचा है ना पानी, और पानी पी रखा, घोड़ा गोड्या तई पानी में धस रहा। अब इस अजीब लीला ने देख कर राजा मुंह लटका कर घर आकर बैठ जा। फिर बताते हैं कि ईब और तवीज लियाओ कि मैं रह रहे हूं, तो आज मेरे साथ नोर नो बनी से। मंत्री सोचे भाई बड़ा पंगा हुआ, को लोग हम सुना कर दे भूत आवा, ही राजा ने भूत दिखने लग रहे, पर भूत थोड़ा ही था, वो तो परमात्मा था। तो जब भूत दिख सके, भगवान ने दिखते क्या आने लगे भाई, कोई आंट नहीं लगती। तो क्यों है राजा बैठा भाई, मुजीर खड़े चोकर देख, रानी समझावे ने बोले जी आप तो बावड़े हो गए, आदमी होकर जनानियां किसी बात करो, हिम्मत करो। तो बोला कर ली हिम्मत, मैंने जितनी करनी थी, ये मेरे बस की ना तो हिम्मत रह रही, तरना यू राज करने जी करता भाई, छोरे ओरे ना अपने लड़के ने बुला कर बड्डे ती, अग बेटा इस संभाल तेरे ढमढमे ने, मेरे बस का नहीं से। वो जाजा ने बोले जी बाल, वजीर कहने लगे बच्चा है नू से, बोला भाई कुछ भी। इतने में एक कुत्ता आवा है जिसके सिर में कीड़े पड़े हुए जख्म हो रहा, आके उसके गोड्या में चरणा में पांदर कहने बोला अब्राहिम, और नो देखा ना कुत्ता बोला है, सारे खड़े खड़े देखे कि मैं फलानी स्टेट नगरी का राजा था, और यू मेरा नाम था बीरा, और मैंने जितने को बद करी ये देख मेरे आगारी से, जब बचा जाता होना तो मौका है तराई तेरे को सोदन से जो तेरे को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही, और कर जाड़त कुला तो उल्टा डांक मारी नू उठा नहीं कुत्ता किसी के। अब राजा ने बोला था ने भी भूत दिखने लग गए, जब तक मन्ने मन्ने दिखे थे, ये क्या चीज थी ये बताओ मुझे। अब के जवाब दे, राजा रात ने कहे निकल गया, छोड़ कर राज्य को और बाहर चला जाता है। एक कंबल की अल्फी बना ली, नो बांध करे, नो बांध लिया करें, और एक साल पाड़ कर उसकी लंगोटी बना ली, चल पड़ा, और काला मुंह कर लिया कि देखो पहचान ना ले क्यों राजा से। बहुत आगे बहुत लंबी कहानी से, पर हम यही इतनी तक बताएंगे। तो इस प्रकार जब हमने सत्संग की जानकारी हो जाएगी कि भैया या दुख हमारे गेला बीतेंगे, तो तब हम भक्ति कर पाएंगे और भक्तन करना रूह भी करेगी। तो अब हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यथार्थ
झूठ नहीं होगी इसमें। झूठ माननी या बेसिक मानो, फिर इन शास्त्रों को मिलाना आप जो बाकी के हैं कि ये कहां तक सत्य है। तो इस प्रकार अब हम आपको सृष्टि रचना बताएंगे। जैसा कि कोई तक है विष्णु तय ब्रह्मा बना और शंकर बने, कोई शास्त्र कहता है शंकर भगवान से ब्रह्मा हुए और विष्णु हुए, कोई किसी से मानता है। बंदी छोड़ ज्यों की तो आपको बताएंगे कि सृष्टि कैसे रची गई। और जब तक हमारे मन में या नहीं बैठ लेगी कि ये जो बताई गई सृष्टि रचना सत्य है, तब तक हम नहीं मान सकते। इस सारे ज्ञान में उलझ के और क्या नाम है नास्तिक हो सकते हैं। और जब ये ज्ञान सुनोगे आप पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल सत्य की 100 सत्य है। एक समय बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी तो पूछा था कि महाराज जब कुछ भी नहीं था, जब आप कहां थे? आप बता रहे हो कि पहले यहां कुछ भी नहीं था, बाद में ये सृष्टि रची गई, कौन इसका रचयिता है? तो महाराज ने आरती में कहा है कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा लाऊं। आप रोज पढ़ते हो। जादिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मच कूरम ना काया, और चंद सूरज ने दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, और नारद सारद ना विश्वकर्मा। ये सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400, 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना, चित्रगुप्त ना कृत्रम बाजी, और धर्मराय ना पंडित काजी, दो कार अनंत युग बीते, भाई जा दिन कागज कहो किंचीते। फिर महाराज से पूछा आप कहां थे? जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक मरा मरापुर डेरा। अब सतलोक के बारे में जानकारी शुरू होगी, उसके बाद नीचे न चलेंगे। एक भक्त पूछता है अपने जगासु भगत पूछता है अपने गुरु भगत से, जो कबीर साहब का शिष्य है, यानी बंदी छोड़ गरीबदास जियों का। उससे वो पूछता है कि भाई यह सृष्टि फिर सही क्यों कर माना, कौन से की माना? भाई विष्णु पुराण कुछ कहे और शंकर पुराण कुछ कहे, शिव पुराण, और भाई ब्रह्म पुराण जो कह मैं ब्रह्म परमात्मा। और भाई फिर इनकी कमियां का नरे गिनती कर रखी कि ब्रह्मा पुत्री देख के हो गया डामाडोल, तो इसने भगवान क्यों कर माना? फिर शंकर भगवान की बताओ, एक सुंदर लड़की ने देख कर अपनी पत्नी इतनी सुंदर पार्वती ने छोड़कर भाज गया, ये भी शास्त्र चरित्र बताने लग रहे जीवन चरित्र के। और भाई भस्मासुर ने जब कड़ा लेकर भाजा उसका आगे भाज लिए, और विष्णु भगवान ने का वीरभद्र ने मार गिरा, वो भाज गया छोड़कर शिव जी के गणों ने। और फिर कहते एक राक्षस ऐसा था कि किसी से भी काबू में नहीं आया, ना ब्रह्मा का ना शंकर जिया का ना 33 करोड़ देवताओं का। विष्णु जी बुलाया, विष्णु जी ने बोले जी वो राक्षस नहीं मरता। विष्णु जी ने भी तने तोड़ा लिए, राक्षस नहीं मरा। फिर एक ज्योतिषी से पूछा कि इसकी पत्नी पतिव्रता है, जब तक वह उसका धर्म भंग नहीं हो लेगा इतने इसमें कोई नहीं मार सकता। विष्णु जी ने राक्षस का रूप बनाया, उसकी पत्नी का धर्म भ्रष्ट किया और फिर वो मरा। तो जगासु भगत ने कहा भाई भगवान नाली बात तना लागती इनमें। बंदी छोड़ने को ना भाई 3 लोक के परमात्मा के ये गुण से 3 लोकता ही कहते, ये जो के तो सत्य से। पर आगे चले, किसी को फेल करना हमारे बस की बात नहीं है और ना कर सकते। अब जो गुण जितनी शक्ति एसपी में डीसी में है उसने हमारे कैद के वह कम हो से, पर उनके आचरण किसे हो वो उनके ऊपर है, पर शक्ति फिर भी उनमें जो की तो है। पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं माने जा सकते। तो यहां बताया गुरु भगत पूछता है, जिज्ञासु भगत पूछता है कृपा करके आगे बताओ कैसे यह सृष्टि बनी। भाई मेरा मन बहुत उतावला हो रहा है। गुरु भगत बोला भाई तेरा बहुत अच्छा भाग है, किस्मत है तेरी जो कि इस तरफ इतना आकर्षक
तो हुआ, वरना इस बात ने कोई पूछनिया भी ना मिलता, सुनकर भी खुश नहीं है। सृष्टि की रचना, पहले सतपुरुष अकेला था, फिर उसने अपनी वहां सतलोक की सृष्टि रची, सतलोक की जो कभी खत्म नहीं होती। वो लोक है ना प्रलय में ना महाप्रलय में। वो एक से अनेक हुआ अपनी इच्छा से, और अपने कहते हैं उन्होंने 17 शब्द उच्चारण किए। पहले शब्द में सब दीप और लोक, वहां सतलोक में भी नारे नारे अलग अलग खंड हैं, वो रच दिए। पहले शब्द से उन्होंने दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से सतलोक में एक कूर्म नाम का संत है, जो सतपुरुष का पुत्र कहो शब्द से उत्पन्न हुआ। तीसरे शब्द से ज्ञानी, चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहज, और सातवें शब्द से संतोष, आठवें से सुरत, नौवें से आनंद, 10वें से अक्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से अचिंत, 14वें से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल, और 16वें से धैर्य। ये नाम है वहां के पुत्रों के जो सतलोक की सृष्टि में बड़े बड़े लोकों के मालिक से, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। और उन लोकों में यहां से मुक्त किए हुए जीव ठाठ से रहते हैं। उनको कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, और अमृत आहार करते हैं। 17वें शब्द से योग संतायन, ये भी पुत्र है उनका। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत यानी पुत्र, तथा एक शब्द से सब दीप व लोक, मान सरोवर आदि रचे। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्रों ने अपने अपने दीप में आनंद से रहने लगे। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि की रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, यानी सतलोक के अंदर जो जीव प्रक्रिया तैयार करनी थी वो अचिंत को दी। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा। इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर ने 4 अंश उत्पन्न किए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। इसी आनंद से निद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, यानी जल में जाकर के सो जाता है। तो चारों अंशों ने समाधि लगाई। सतपुरुष से पूछा कि अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाए? तब सतपुरुष ने अवगत किया, एक अचंभा किया कि जल तत्व से एक अंडा जल भी जल में गिरा, जहां पर अचिंत सो रहा था, अक्षर पुरुष सो रहा था। उसकी आवाज से, गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। वह उस अंडे के पास गया, क्रोधित होकर देखा तो वो अंडा फूट गया, और वो तेज, उसका क्रोध जो सुत्या उठा करे काची नींद में, वो तेज उसमें प्रवेश कर गया, अंडे में से उत्पन्न हुए व्यक्ति में। उस क्रोध से, तेज से अंडा फूट गया। फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई। अब ये ध्यान से सुनना कि अचिंत पुरुष, अक्षर पुरुष से कि क्रोध से, तेज से अंडा फूट गया। अंडा उस तेज में प्रवेश, तेज उस अंडे में प्रवेश किया। अंडे में तन निरंजन की उत्पत्ति हुई, जिसको ब्रह्म कहते हैं। अब निरंजन से आगे सारा खेल शुरू होता। ये मुख्य पात्र है इस सृष्टि का, इस रचना का। निरंजन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंड से निरंजन निकला। तब निरंजन को मान सरोवर दीप दिया गया, जो कि सतलोक में है। वहां आनंद से रहने लगा। तब कुछ युगों बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए ये कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर ज्योत निरंजन ने 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहज नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो ये क्या चाहिए। उसने हमारी 70 युग तप करके सेवा की
और तब से राज दिया जाता है। तब सहज ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और राज्य चाहिए, ये जगह मेरे लिए थोड़ी है। तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर उसे 3 लोक दे दिए। ये 3 लोक वहीं रहने थे सतलोक में। 3 लोक दे दिए और 21 ब्रह्मांड तक का राज्य उसको प्रदान कर दिया। 3 लोक तथा 21 ब्रह्मांड का राज्य दिया। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय के पश्चात निरंजन विचार आया क्यों ना अपना अलग राज्य स्थापित किया जाए। यही विचार करके 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने तप किया कबीर साहब के सामने, सतपुरुष के सामने खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहज को भेजकर पूछा कि भाई निरंजन ईब के चावस है। अब तो उसको 3 लोक तथा 21 ब्रह्मांड तई का राज दे रखा है। सहज के पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं अलग राज्य करना चाहता हूं, कृपा मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, इसलिए मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी हूंगा। सहज ने सतपुरुष को सारा वृत्तांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचन की सामग्री यानी अपने 21 ब्रह्मांड से 3 लोक ते न्यारी और जो रचनी थी इसने, ये प्रत और सारा सौदा तारे तूरे 5 तत्व वगैरह, तो वो सामग्री कूरम आपके बड़े भाई के पास है। कूरम कछुआ नहीं है वहां पर, उसका नाम कूरम है संत का। कूरम के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करें, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी और क्लेश नहीं रहेगा, दुख दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, अकाल मृत्यु नहीं होया करेगी। जब आदिनी से सृष्टि रचन की सामग्री ले आओगा तो। परंतु निरंजन ने जाकर कूरम से बेअदबी करी और उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतार कर इस प्रकार 3 मुकुट उतारे। जब वो वहां पहुंचा कूरम के पास, कूरम कहने लगा भाई की काम आया। निरंजन बोला कि मैंने सामग्री चाहिए सृष्टि रचन की। अब किसने बताई? सतपुरुष ने, पिताजिया ने। अब तेरे पास सामग्री है? बिल्कुल से, पर दूंगा जब सतपुरुष तो मैं पूछ लूंगा, या बहुत अनमोल चीज से भाई नो तेरे कहते नहीं देता। अब निरंजन का उठा छो अक मैंने बेवकूफ समझा है तू, अक बेवकूफ कते नहीं समझता, क्योंकि इसमें गुस्सा है वो सतोगुणी है। नो बोला मैं एक बार महाराज से टेलीफोन कर लूं, पिताजी आते हैं फिर तक में ले जी, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। वो समाधि लाकर संत अपनी बात करने की खातिर आंखें बंद करके समाधिस्थ होकर तार जोड़ना चाहे था, टेलीफोन करना करा कर संत। लेकिन निरंजन ने निस्वाया कि 1 घंटा लाओगा, पकड़ कर उसके न्यू मुकुट और न्यू कर दिया। वो मुकुट हाथ में आ गया। अब तो मेरी बात सुन के तो न्यू था और मुकुट हाथ में आ गया। उस मुकुट में से ये 9 लाख तारे, 5 तत्व और 9 ग्रह, ये सब आप अपने स्थान पर घूमने शुरू हो गए। जितने भी इसमें ये सब को बाढ़ भर रखा, सब आप अपने स्थान पर शुरू। इतने बड़े बड़े लकड़े। उसके बाद अब सुनियो, आपका मन में वहम होगा कि साके मुकुट हो गया, इतने बड़े बड़े कुबाड़ सूरज कैसे भी उसका माए छप रहे थे। अब यथार्थ बताएंगे आपको, यकीन होगा। तो क्या हुआ, 3 मुकुट उतारे, तीनों में इस प्रकार ये सब वस्तु निकल आई, चांद सूरज वगैरह सब कुछ। 21 ब्रह्मांड तक की जो सामग्री है उसको प्राप्त हुई, मैं जो रची हुई रचना है। तो फिर और चला गया वो, तो क्यों उसका काम बन गया। तो कूर्म ने फिर शिकायत करी कि महाराज निरंजन आया था और मैं आपसे बात करूं था, जबरदस्ती सामग्री ले गया। न्यू बोला उसके राज में क्लेश रहेगा, कोई जीव सुखी नहीं रहेगा उसके पास, और वो चैन तो नहीं सो सकेगा। कोई बात ना, वो अपनी करनी आप भोगेगा। और न्यू बोला मैं उसने जीत मारूंगा। कूर्म कहने लगे अग्ना भाई संत ऐसा नहीं करा करते, अपनी करनी आप पाओगा। कूर्म निरंजन से कई गुना शक्तिशाली है। महाराज की बात से, सतपुरुष की बात से यकीन करके चुप हो गया, शांति पाई। अब निरंजन ने 64 युग फिर, हाँ अब आपके मन में ये आवेगी कि इसे बड़े बड़े ये राज उसके शर्म में मुकुट के हो गया, उधर चाड़ा था भाई, जो सूरजता ही दे थे। अब ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार बड़ के बीज में, बरमंटे में 1000 बड़ होश है, क्योंकि बीज से बड़ बने, बीज रूप में उसमें 1000 बड़ हैं। और को बड़ दिखा कर नो कह देख इस बड़ में ये इसे बड़ जो कि
2 किला में का फैल रहा हो बट, और उसने नो कह दे इस बीज, इस ब्रह्मंडे में, इस फल में ये 1000 से, पर मूर्खता मानना नहीं। और जिसने नो पता कहां भाई बीज ते हो सयो, तो बड़ कहो चाहे बीज कहो, क्यों बीज बिना बड़ नहीं बने। तो बीज रूप में यह सारी सृष्टि कूर्म के पास इतने स्थान पर धरी थी, इतना सूक्ष्म बीज ऐसा 5 तत्व और सब का। तो यह बात यकीन आई। उसके बाद 64 युग फिर तप करे, किस लिए कि मैंने जीव चाहिए भी इसमें। अब बच्चा बहस कर, कई बार जद पकड़ ले है कि मैं साइकिल लूंगा, साइकिल ला दे भाई, तू बालक से कि टांग तो डालेगा, रहन दे, रोन लाग जा, रोटी छोड़ दे, बेगन कर दे। घर के ने सोचा मरण दे, सुसरंगड़ ने दो न साइकिल ले आके दे दिया। सियाना हो जाएगा जब नो का कॉलेज में जान लगा, मैं तो मोटरसाइकिल लूंगा। इब घर के ने सोचा यू कि तो मरेगा जीते साइकिल पर तो बच्चे जाओ, इब कती नहीं मर, पर नो रोन पीटन लाग जाए, इकला बच्चा हो यानी कैसा भी हो, तो माँ बाप के दया आया करे, नु सोचे रहे चल लिया दे, देखी जागी। फिर और जद लाना सोचेगा तो नो सोची भी इसका ब्याह कर दे, यो कुकर्मी ना तो पढ़े, मोटरसाइकिल वाला कदे पढ़ा करे, सब कॉलेज में जानी है। फिर नो सोचेंगे इसने ब्याह दो कट्टे रहेंगे, ब्याह है पाछा है इसकी अपनी समस्या ना ले पड़ दी, यू माँ बाप ने भूल जा से, नून मिर्च तेल लकड़ी भाई कितने लाऊं कि जाना से, हाँ, और बालक होगी कोई बीमार से, कोई किसे के मेरी से, यानी माँ बाप का पांडा छोड़ के वो अपनी समस्या में आप लोट पोट होता चला जाए। तो यही प्रक्रिया सतपुरुष ने अपनाई कि यू अच्छा छोरा हुआ भाई, कदे कैसे सामग्री चाहिए, कदे लोग चाहिए, रिबनों का मन जीव चाहिए, इब कई इसने इसे जीव दे दूंगा कि यू भी सुख तो क्या सो लेगा। एक सुंदर लड़की तैयार करी जिसको आदि माया कहते हैं, 8 भुजाओं वाली। जब इसका 8 भुजा नहीं थी, एकली नो की नो आई थी। फिर इसके पास ये शक्ति है कि 8 भी बना ले या 20 भी बना ले, पर अष्टंगी कहे से इसमें 8 उनसे ज्यादा शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश या इनकी मां से, अब बताएंगे आगे। जब यह लड़की बहुत खूबसूरत थी, सहजदास निरंजन के पास छोड़ गया कि इस लड़की के पास शब्द शक्ति है और ये आपकी सृष्टि शब्द से रच देगी। जिस प्रकार सतपुरुष ने शब्द से रच दी। आपने सुना है कि वाल्मीकि ने लव नाम का एक लड़का था, वो तो होया था नो कैसे सीता कर, कुश नाम का लड़का वैसे रच दिया था। ये सत्य है, चाहे दोनों सीता का हुए हो, परंतु कर सकते हैं, इसमें शक्ति है। गोरखनाथ जिया ने अपने गुरु मच्छंदर की जड़ी हुई राख में तय कति भस्म कर करवा दिया था। उसमें से वह थोड़े थोड़े से 2-4 हड्डी बच रही थी, वह इकट्ठी करके अपने मंत्र से गुरु जीवित कर लिया था। महाराज कहें गरीबदास जी के ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने कब्र फड़वा कर 1000 वर्ष के मरे हुए अस्थि पंजर को अपनी सिद्धि शक्ति से जीवित कर दिया। पर उनको भी बंदी छोड़ गरीबदास जी कहें कि मुर्दे कहां जवाबता तो भी मुर्दा माही, और बिन साहेब की बंदगी कितने ठोड़ ठिकाना नाही। मुर्दे को जिंदा करने वाले को भी गरीबदास जी मुक्त नहीं मानते, और हम उन्होंने को थोड़ा बहुत कर दे वो भी पार नहीं। ये जो पूर्ण भक्ति वाला संत होता है उसमें ये सिद्धियां सौता चाह। तो इस प्रकार ने बोला इसमें शब्द शक्ति है, आपकी सृष्टि रच देगी। वो न्यू कह के वो तो चला गया, पर उसके मन में विकार पैदा हो गया कि मैं इसके साथ भोग विलास करूं। लड़की भी समझ गई, सी अनजान नहीं होती, उससे बाप की वह बेटी थी, उससे डरता आई थी, इतनी शक्ति थी। सूक्ष्म रूप बना के उसके दुराचार को भांप के छोटा रूप बनाया और उसके मुंह में जाकर पेट में प्रवेश कर गई, जो कर भूत बढ़ जाकर फिर बोलिया करें भीतर तय। तो इस प्रकार अंदर जाकर आवाज दी कि हे परमात्मा, हे पिता, मैं कहां भेज दी इस नीच के पास, इसने तो मुझे खा लिया। सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि लड़की ने बाहर काट दे और उसको श्राप दे मेरी तरफ से कि 1000 जीव रोज खाया करेगा, तने यह खान की शौक पड़ी है। 1,00,000 सौ, हाँ भूल जा क्यों 3 घंटा में इंजन गर्म होले से 1,00,000 जीव रोज खाया करेगा बेटा, अजा तू छिक लेगा। और एक और कह दे कि इसने यहां से निकाल दे, इस सतलोक में नहीं रहेगा और मेरे दर्शन आज पाछे निरंजन नहीं करेगा।
और जितने भी जीव उत्पन्न हो वहां से आए थे, माई लेकर आई थी, उन सब जीवों की मर्जी से पूछा था, भाई तुम उस लोक में जाना चाहो सो? कहां? अक निरंजन के में। वो नारा हुआ ऐसे, अग जी कोई दुख तो नहीं होगा? दुख कती नहीं भाई। देखो कोई कष्ट तुम उल्टा आना चाहो न तो इस सार नाम ने ना छोड़ियो, इस सार नाम ने जपते रहियो, जब ले आऊंगा तुमने काट के। और सार नाम भूल गए तो फिर मेरे बस की बात नहीं। ने बोले जी कतिया ना बुलाना। अब वो जितने भी हम यहां आए थे अपनी इच्छा से आए थे। जैसे विदेश में दूसरे राज्य में कई बार कर्मचारियों ने भेजा करें और उनको नो बता करें भाई बड़ा दुगनी तनख्वाह मिलेगी, डबल, और रेजिडेंशियल क्वार्टर फ्री होंगे, 6 महीना में आओगे, आने जाने का किराया पूरे परिवार का मिलेगा, और दुख कोई नहीं, बस नो कहें उड़ा पानी का तेल में थोड़ा पानी में तेल ताल सादा से, और कोई तकलीफ नहीं। तो इस प्रकार सब अपनी इच्छा से फार्म भरते हैं और वहां जाकर देखें किसी का पानी की लाग होगी, वह दुगने पीछे उड़े लागे जा। तो भाव ये से कहने का हम वहां से कूद का आए थे, आज अपनी इच्छा तो ठीक से उड़े कूद दे हंडा करांगे, और आंधे उसने मुर्गे बना दिए हमारे, फिर जादूगर योगी तगड़ा निरंजन। तो वहां से निकाल दिया सारे उस माई समेत, उसके पास बीज शक्ति थी गुप्त रूप में, और सब जीव वो लेकर आई थी। वहां से निकाल दिया 21 ब्रह्मांड समेत, वहां अपने सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर हमें यहां घेरे में घेर रखा। नील पद्म शंख, 16 शंख कोश। अब किलोमीटर कितने बढ़ेंगे ये हिसाब ला लियो, इतनी दूरी पर सतलोक है। तो वहां से जब हम यहां आ लिए तो उस निरंजन ने रास्ते में सहजदास मिला, उसने अर्ज करी कि मुझे यहां स्थान दे दो। नो बोला भाई महाराज तो पूछूं पहला सतपुरुष ते, फिर तेरा विमान तारूंगा 21 ब्रह्मांड समेत। सतपुरुष ने पूछा कि महाराज आपका एक नौकर, आपका पुत्र ऐसे ऐसे निरंजन नु कहे मनाड़ा राख लो, आपका के हुक्म परवरदिगार। नो बोला उस नीच ने फटाफट यहां से दूर भेज दो और खबरदार उसको वहां रखे। नो बोला वापस जब उसकी समाधि आई सहजदास की, नो बोला बीरा मेरे बस की बात नहीं, अपना नीचे चाल। आगे कबीर साहब रूप में सतपुरुष बैठे, महाराज के आगे कबीरा रोकी, जहां पहुंचे जहां बिखमी घाटी तहां कबीरा रोकी बाटी। सहज निरंजन मतलब निरंजन के फिर वहां से आगे चलता कर दिया, भाई यहां नहीं रहेगा, गोड़ी हो जा, नीचे आ जाते। अब जब यहां वो निरंजन और वो लड़की दोनों आ जाती हैं, उस समय उसके मन में ये प्रभावी था विकार, उस लड़की के विनय करने पर भी नहीं माना कि मेरे पास सबद शक्ति है, जितने जीव कहोगे मैं बना दूंगा, पर यह कुबद शुरू बना दूंगी, पर कुबद ना शुरू करे। पर एक नहीं सुनी उसने, और जबरदस्ती काम वासना वश होकर के 3 पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम ब्रह्मा बड़े का, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शंकर। और फिर उसने ज्ञान हुआ कि तने जबरदस्ती गलती कर दी है। ये माई बड़ी होकने के बाद अपने बच्चा ने नो बतावेगी तेरा बाप ईसा था भाई, क्यों दुखी तेन होना ऐसे आगे ही भावना पाड़न लाग रहे ब्रह्मा विष्णु महेश के सुखी से बेचारे। और फिर ये नो कहेंगे कि माया को भी चलाई किसने, वो भी तो काम चल रहा था, जैसे शब्द शक्ति छोटी मोटी उनमें भी है, वो भी कर सके थोड़ा बहुत भाई। तो फिर उन्हें सोची निरंजन ने कि ईसा काम करी न दिखे। ने बोला उस अपनी पत्नी ते कि ईब तरह 3 बेटे हो गए, न पाल पोष और जगत की जिम्मेवारी तेरी से पालन की, और मैं निराकार हो जाता हूं, किसे नहीं दिखूंगा, आज के बाद मेरे दर्शन नहीं करेगा कोई भी यहां का प्राणी, और मैं निराकार रूप में तेरी मदद करता रहूंगा। वहां रोन लागी न बोली मैं एकली के ऊपर काम चलाऊंगी, गुप्त रूप में मेरी शक्ति तेरे पास आती रहेगी। जब ये बच्चे तेरे सियाने हो जाए न सागर मंथन भेज देना, उसमें जो वस्तु मिले एक दे देना। मिला अच्छा। अब ये सागर मंथन की कथाएं भी आप सुनते हो, पर अधूरी। कोई कहे ब्रह्मा तो राम कृष्ण और ब्रह्मा तो विष्णु बन गया, कोई कहे विष्णु तो वो बन गया, फिर नो के तीनों एक शक्ति, यह भी कोई बात हुई। कहते एक किसने, फिर नो के 3 लोग के मालिक, कदे के पूर्ण ब्रह्म, यह भी कोई बात हुई। कहते डीसीए को क्या प्रधानमंत्री को एक जगह डटो, तो हम कहीं नहीं रुके, यानी अज्ञानता के कारण पूरी जानकारी ना हुई। इस बात का सब प्रमाण दे हैं कि शुरू में एक जवान होया,
स्त्री और पुरुष का जोड़ा हुआ था। अब बंदी छोड़ इस बात का सतवचन प्रमाण देते हैं कि सर्व में निरंजन और माया हुई थी, इस तरह सृष्टि रची गई। तो कहते हैं 3 पुत्रां तागे फिर यह सारी सृष्टि रचेगी। फिर क्या हुआ, सागर मंथन करने के जब वो सियाणे हुए नो पूछने लगे, मां मारा बाप कौन सा है? अग बेटा मैं सू थारा बाप और मैं थारी मां, और कोई नहीं। बालक थे, कोई बात ना। कहते फिर सागर मंथन के लिए भेजा, ऊपर से गुप्त आवाज आई कि इनको सागर मंथन भेजो। आकाशवाणी हुई। सागर मंथन के लिए जब गए, सबसे पहले वेद निकले, 4 वेद जो ब्रह्मा को प्राप्त हुए। अब कई भाई कई संत ये एक आदि संत का है ये तो, जो कि 4 ऋषियां ने 4 वेद लिखे। उन ऋषियां के नाम भी हैं। कोई अग्नि ऋषि, अग्नि ऋषि है, 3-4 नाम से उनके, वो सुनावांगे पढ़ कमरा याद नहीं रंदे गणे थे क्यों, और गणी याद कर ली, इनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये उसी बातें हैं जो सच्चाई की नहीं। अच्छा, तो उन 4 ऋषियां ने कहते हैं 4 वेद लिखे। अब इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान तो एक वेद का एक ऋषि ने था, अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था जिसने पूरा ज्ञान नहीं था। एक वेद के ज्ञान का और एक का वेद लिख दिया। और इस बंदी छोड़ कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद एक ने लिख दिए। तो यह सच्ची को एकले का अच्छा नहीं। कबीर साहब जो बात कहें गरीबदास जी, वो सत्य है कि सागर मंथन में ये 4 वेद निकले। उसके बाद अलग अलग किसी ने विष निकला, फिर जहर निकला, अमृत निकला, ये बड़ा रोला से। फिर जब वो बच्चे कहने लगे कि मां अब तक को थी, ब्रह्मा ने वेद पढ़े कि अब तक क्या थी, तो आपका कोई पता नहीं, वेदों में लिख रखा कि ईश्वर सारी सृष्टि का कोई और से। अग बेटा वो तुमने दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें ज्योत में परमात्मा का वर्णन ज्यादा आता है। एक निराकार शक्ति है और विधि लिख रखी कि वे योग समाधि से पाऊंगा। अक नहीं बेटा तना नहीं पावो, अक पावेगा जब लिख रखा वेदा में। अग ढूंढता 4 युग तक ब्रह्मा ने समाधि लाई पर वो दर्शन नहीं हुए। ज्योत निरंजन के भी वो प्रकाश भी नजर नहीं आया जो निरंजन का है, ब्रह्म का है। अब ये और काफी लंबा चौड़ा है कि उसने लड़की, एक अपनी सबल शक्ति से लड़की तैयार करी माया ने, आदि माया अष्टंगी ने, और वह लड़की भेजी के जा ब्रह्मा ने बुला के ला। उसने जाकर उसके चरण छुए। चरण छूने ब्रह्मा ने समाधि तोड़ी और गुस्सा होकर उसको श्राप देने लग गया कि दुष्टनी पापणी, तो मेरी जो है ना, तने मेरा योग भंग कर दिया, मेरा धर्म भंग कर दिया। वह जोड़ के ने बोली, पहले मेरी बात सुन लो, पाछे श्राप देना। आपकी माता ने मुझे भेजा है और बुलाए सो, सृष्टि रची नहीं जाती आपके बिना। तो शांत हुआ। नो बोला नो क्यों कर चालू, मां का आगे कह कहा था कि मैं जब आऊंगा जब दर्शन कर लूंगा, मैं तो नहीं जा सकता कि मुंह दिखाऊंगा। एक शर्त पर चालूंगा, तो मेरी झूठी गवाही दे दी कि इसने दर्शन हो गए। वह नो बोली मैं तो झूठी दे दूं और तड़के तू नो कह देगा कि मैं वही कहूं था या झूठ बोला से। तो यहां लिखा से कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने, कि वह कहने लगी कि पहले मेरे साथ भोग क्रिया करो जब मैं चालू। कहते हैं ब्रह्मा ने ऐसा ही किया। फिर उस लड़की ने एक लड़की और तैयार करी कि गवाह भी चाहिए। उससे कहा कि आप हमारी गवाही देना कि ब्रह्मा ने भगवान निरंजन के दर्शन हुए ब्रह्म के। उसने भी ऐसा ही किया कि मैं झूठी न्यों क्यों कर दूं, तुम दोनों नाट जाओ, मन पिटवाओ। तो कहते हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल यहां करने का पूर्ण विधान है। उसके साथ भी ऐसा ही किया, तीनों आ जाए। आकर के नो बोले, ब्रह्मा कहने लगा कि माई में आ गया कि बेटा तने दर्शन हुए, पता के कहां हो गए।